हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम टीचिंग क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज हिंदी से मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2024 में पूछे गए प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लाए हैं। चलिए प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है, रोन नदी कहाँ है? देखिए, रोन नदी जो है कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में रोन नदी है। चलिए अगली प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ये किस वर्ष किया गया था? 1990 ईस्वी में किया गया था। अगली प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियां थी? देखिए, झोले में कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी। चलिए अगली प्रश्न है, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? देखिए, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा है? संतू ने पूछा था। अगली प्रश्न है, गीताकार गुलजार की कविताओं का संपादन यजित्र मिश्र ने किस नाम से किया? देखिए, किस नाम से किया था? यार जुलाहे के नाम से किया था। अगली प्रश्न है, अमीर उद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? देखिए, अमीर उद्दीन जो था उसके बड़े भाई का क्या नाम था? शमसुद्दीन था। चलिए अगली प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? देखिए, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे बिस्मिल्लाह खां? सनहाई। अगली प्रश्न है, किस स्थान पर मरण भी मृगल माना गया है? किस स्थान पर? काशी में। अगली प्रश्न है, गांधी जी को किसने महात्मा कहा? देखिए, गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए अगली प्रश्न है, कोई संस्कृत इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृत है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? ये कौन है? कामना है। चलिए अगली प्रश्न है, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होता है? गृहस्थ शब्द जो उसका विलोम शब्द क्या है? सन्यासी है। अगली प्रश्न है, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? ये एक शब्द क्या है? असंभव। अगली प्रश्न है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाने तो मुहावरा का अर्थ क्या है? घबराना। चलिए अगली प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? महेंद्र होगा। अगली प्रश्न है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या होगा? नमकीन होगा। चलिए अगली प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोकित का सही अर्थ क्या है? देखिए, लोकोकित का सही अर्थ क्या है? निरक्षर। अगली प्रश्न है, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? देखिए, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? संगीत वर्तमान काल का। अगली प्रश्न है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? ये गिरोह शब्द जो है कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। अगली प्रश्न है, गवैया शब्द में प्रत्यक्ष क्या है? देखिए, गवैया शब्द में प्रत्यक्ष क्या है? विया है। अगली प्रश्न, चिंता किसको रचना है? देखिए, चिंता जो है किसको रचना है? सच्चिदानंद हरिनंद वत्स्यागन अज्ञान का है। अगली प्रश्न है, दूर से ही कौन ललकराता है एक वृक्ष की हत्या? शिक्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। क्या होगा? वृक्ष। अगली प्रश्न है, उसका खरगोश में खालिश बेचनी में यह पंक्ति किस कविता की है? देखिए, यह पंक्ति किस कविता की है? अक्षर ज्ञान की है। चलिए अगली प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? देखिए, किसको संबोधित है? प्रभु को। चलिए अगली प्रश्न है, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? देखिए, किस शीर्षक कविता की है? स्वदेशी की है। अगली प्रश्न है,
एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? देखिए, तब वह क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि कहलाती है। चलिए अगली प्रश्न है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, भ जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अगली प्रश्न है, उच्चारण में वायु प्रश्यक की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? देखिए, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अगली प्रश्न है, जगन्नंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? देखिए, निम्न में से कौन है? जगत प्लस आनंद। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? देखिए, अशुद्ध शब्द जो है कौन है? द्रवीभूत अशुद्ध शब्द है। अगली प्रश्न, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? देखिए, संग्रह शब्द में जो है उपसर्ग क्या है? सम्र है। तो सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए, सप्ताह शब्द जो है उसका विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक। दर्शनीय शब्द में प्रत्यक्ष क्या है? देखिए, दर्शनीय शब्द जो है उसमें प्रत्यक्ष क्या है? अनिन्य। शरणागत शब्द कौन समास है? देखिए, शरणागत शब्द जो है यह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। प्रश्न है, ध्यान में मग्न साधक यह कौन प्रबंध है? यह कौन प्रबंध है? विशेषण प्रबंध है। चलिए अगली प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? देखिए, रचना की दृष्टि से जो है वाक्य के कितने प्रकार हैं? वाक्य के 3 प्रकार हैं। अगली प्रश्न है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? कि यह किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगली प्रश्न है, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का उदाहरण है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? देखिए, मिश्र वाक्य कौन है? मैं खाना खा चुका तब वह आया। चलिए अगली प्रश्न है, निरर्थक शब्द कौन समास है? देखिए, निरर्थक शब्द जो है कौन समास है? अवयवी भाव समास है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? ए नंबर डॉट। अगली प्रश्न है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? देखिए, किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? हिंदी भाषा को। अगली प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? दिवाली। अगली प्रश्न है, प्रवेश शब्द कौन लिंग है? देखिए, प्रवेश शब्द जो है वो कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। अगली प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ये दाता शब्द जो उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? दात्री। अगली प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? देखिए, तत्सम शब्द जो है वो कौन है? आम्र। अगली प्रश्न है, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए, भाग्यवान शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो? भाग्यवती होगा। चलिए अगली प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? ये कारक जो है उसके कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, कतरा कारक में विभक्त चिन्ह क्या है? देखिए, विभक्त चिन्ह क्या है? ने है। चलिए अगली प्रश्न है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द में पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अगली प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? किसके उस प्रोत्साहन पर गए थे? बड़ौदा नरेश के साहन पर। अगली प्रश्न है, द अनटचेबल्स किन की रचना है? देखिए, कितन की रचना है? भीमराव अम्बेडकर की है। चलिए अगले प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? देखिए, किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है।
अगली प्रश्न है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। अगली प्रश्न है, यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूट से निकालकर यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा है। अगली प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? निराला का साहित्य साधना पर हुआ था। अगली प्रश्न है, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? पर्याप्त। चलिए अगली प्रश्न है, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? ये संपादक निम्न में से कौन थी? रसीम बाई पेजी थी। अगली प्रश्न है, पनसी बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो ये कानपुर में वो कितने साल रहे थे? 2 ढाई साल रहे थे। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? देखिए अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? नौकर की कमीज। अगली प्रश्न है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? देखिए यह कहाँ लिखा हुआ है? तुलनात्मक व्याकरण में। चलिए अगली प्रश्न है, पशुपति वोहेश सी क्यों पड़ी थी? कि बेहोश सी क्यों पड़ी थी? बुखार की तेजी के कारण। अगली प्रश्न है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी को तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? उसने नहीं तो लेके रखा, यह किसने कहा था? कैलाश ने कहा था। अगली प्रश्न है, देखिए नानकाना साहिब अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगली प्रश्न है, सोहिला किनकी रचना है? देखिए सोहिला जो है वह किनकी रचना है? गुरु नानक की है। चलिए अगली प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? देखिए सिखों जो है उसके 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। अगली प्रश्न है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भरमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है? किस कविता से है? राम नाम बिनु बिरथे जागी जमुना से। अगली प्रश्न है, गुरु नानक के किस पद में राम राम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो किस से? प्रथम पद से। अगली प्रश्न है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो ये पिछानी शब्द जो उसका अर्थ क्या है? पहचानी है। कि अगली प्रश्न, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रस खान। अगली प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? यह किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक का। चलिए अगली प्रश्न, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगली प्रश्न है, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? अग्निवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए अगली प्रश्न, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताए उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, सर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए यह किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। देखिए अगली प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में से कौन वाक्य अशुद्ध है? देखिए निम्नांकित वाक्यों में से कौन वाक्य अशुद्ध है? आप कहाँ पर रहे हैं? चलिए अगली प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? देखिए तद्भव शब्द कौन है? चतवाड़ी जो है तद्भव शब्द है। अगली प्रश्न है, बनावट बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? देखिए बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। अगली प्रश्न है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड
सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए वो शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न है, उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? देखिए क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। चलिए अगली प्रश्न है, बिरजू महाराजा का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? देखिए लखनऊ के जो थे वो किस अस्पताल में हुआ था? जफरीन अस्पताल में हुआ था। चलिए अगली प्रश्न है, लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? अंग्रेज कवि टेनीसन ने लिखी है। अगली प्रश्न है, शिखरतक शब्द का अर्थ क्या आता है? तो शिखरतक शब्द का अर्थ क्या है? मोम है। चलिए अगली प्रश्न, दही वाली मंगमंगा शीर्षक कहानी किस कहानी से आभार ली गई है? देखिए किस कहानी के आभार से ली गई है? कन्नड़ कहानी से। अगली प्रश्न है, अवलूर के पास किसी गांव में रहने वाले निम्न में से कौन है? ठीक है, अवलूर के पास किसी गांव में की रहने वाली निम्न में से कौन है? कौन है? मंग मम्मा है। चलिए अगली प्रश्न है, बारिश होते देश किसे लग रहा था जिसे इस बार भी बाढ़ आएगी? लक्ष्मी को। चलिए अगली प्रश्न है, ढाते विश्वास से शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? देखिए लेखक का क्या नाम है? सातकोड़ी होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, तीन गोरे निष्काम डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था? ये क्या निदान प्रकट किया था? इलाज संभव है। अगली प्रश्न, मंगू किस समय से पागल थी? जन्म से ही वह पागल थी। चलिए अगली प्रश्न, लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या नाम है? देखिए लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? नगर है। चलिए अगली प्रश्न है, कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी है? गोस्वामी पुष्टम लाल ने दी है। चलिए अगली प्रश्न है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कठिन हिंदू वाड़िए? किसने कहा था? रसखान की। चलिए अगली प्रश्न है, कवि दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए किस वर्ष हुआ था? 1689 में हुआ था। चलिए अगली प्रश्न है, दयानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? देखिए दयानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? नादिर शाह के। चलिए अगली प्रश्न है, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की है। चलिए अगली प्रश्न है, मंजू भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? यह पंक्ति जो है किस कविता से है? स्वदेशी कविता से है। चलिए अगली प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? ये किस का संपादन किया था? आनंद कंद बिनी का। अगली प्रश्न है, ग्रामिया किसकी रचना है? देखिए ग्रामिया जो वो किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की है। अगली प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत के पिता का क्या नाम था? देखिए उसका पिता का क्या नाम था? गंगादत्त पंत। अगली प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह था।